जनपद पौड़ी जिले में राजकीय कन्या पूर्व माध्यमिक विद्यालय चंदोला राई में प्रवेश उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। विद्यालय में बतौर मुख्य अतिथि ग्राम प्रधान संगीता देवी, विशिष्ट अतिथि के तौर पर पत्रकार भगवान सिंह द्वारा मां सरस्वती के चित्र के सामने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया। इस मौके पर विद्यालय में शैक्षिक सत्र 2023-24 में कक्षा 6 में प्रवेश लेने वाले छात्र छात्राओं को फूल माला पहनाकर टीका लगाते हुए विद्यालय परिवार एवं सीएमसी सदस्यों द्वारा स्वागत किया गया। इस मौके पर विद्यालय के शिक्षकों ने विद्यालय में प्रवेश लेने वाले बच्चों को निःशुल्क कॉपियों के सेट भी प्रदान किए। प्रवेश उत्सव में पूर्व सीएमसी अध्यक्ष प्रेमलता देवी, दुर्गा देवी सहित विद्यालय की भोजन माता रोशनी देवी, पूर्व एसएमसी अध्यक्ष रूपा देवी एवं अभिभावक गोपाल थापा, निशा बहुगुड़ा, रीना देवी, बसंती देवी, सुंदरी देवी, प्रतिमा देवी, सीता देवी, मीनाक्षी देवी, प्रतिभा देवी, राखी देवी, पूजा देवी, नीलम देवी, रश्मि कंडारी, अनीता देवी आदि उपस्थित रहे। क्योंकि पहले के ज़माने में जब बच्चा 8वीं पास होता था तब उसकी विदाई होती थी, है ना, या 10वीं पास होता था या 12वीं पास होता था तब उसकी विदाई होती थी। लेकिन ये सरकार की सबसे बड़ी पहल हुई कि उन्होंने 5वीं पास करके जब 6वीं में एडमिशन होता था उनका बहुत बड़ा सम्मान होता है। बच्चों को भी उत्साह मिलता है कि हम 5वीं क्लास से 6वीं क्लास में गए तो हमें कितना सम्मान मिला, और ये सम्मान जब मिला तो बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे आज देखा गया, बच्चों को प्रोग्राम के माध्यम से देखा गया, उनको संस्कृत में, इंग्लिश में, हिंदी में जो उन्होंने प्रस्तुति की और जो प्रोग्राम उन्होंने अभिभावकों या हमको सबको दिखाया, उसके लिए मैं हमारे प्रधानाचार्य तरियाल जी हैं, ये हमारे भट्ट जी हैं और बाकी सब स्टाफगण हैं जो उनके माध्यम से जो बच्चों को सिखाया गया या उनकी जो नींव रखी गई, बहुत बढ़िया लगा, बहुत अच्छा लगा। प्रशासन को मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, क्योंकि प्रशासन की कोई ऐसी पहल नहीं होती है, क्योंकि जो इधर उधर जो गांव में जो झाड़ियाँ फैली हुई हैं, क्योंकि हमारे पास भी जो आता है वो भी एक बजट स्थिर से आता है कि सीमित बजट आता है। अगर हमारे पास भी कोई ऐसा बजट आता है तो हम ज़रूर इन झाड़ियों को कटवाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी भी एक बार हमने कटवाया था, वन विभाग की तरफ से बहुत पहले कटवाई थी, लेकिन वो 2 या 3 दिन में फिर वैसे ही हो जाती है ना। लेकिन कहीं न कभी अभिभावक या गांव का भी दायित्व बनता है कि वो थोड़ा थोड़ा सहयोग करके, चाहे एक दिन, एक महीने में, कभी भी हो, हम सब लोग एकजुट हो गए। मैं खुद बोल रही हूँ कि हम एकजुट होकर यहाँ पे ये पहल कर सकते हैं कि हम झाड़ियों को काट सकते हैं। ऐसा नहीं है, लोगों का एक तो मानसिक तनाव ये हो गया है कि उनको जब मनरेगा की झाड़ी मिलती है तभी वो झाड़ियाँ काटते हैं, लेकिन सहयोग देने के लिए कोई तैयार नहीं होता है। लेकिन फिर भी मैं आप गाँव वालों को बोलना चाहूँगी कि अगर आप लोगों का सहयोग रहेगा, है ना, जो अभिभावक हैं सबका सहयोग हो गया तो हम झाड़ी काट सकते हैं हम, क्योंकि 1-8 घंटा हम दे ही सकते हैं। मैं सारे बच्चों को, मतलब सारे अभिभावकों को यही बोलना चाहूँगी जो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल की बजाय प्राइमरी स्कूल में उसमें भेज रहे हैं, प्राइवेट स्कूलों में भेज रहे हैं, तो वहाँ पे कोई महत्व नहीं है कि वो प्राइवेट स्कूलों में भेजें। सरकारी स्कूलों में इतनी अच्छी पढ़ाई हो रही है, इतनी, चाहे वो छोटे से हो चाहे बड़े से हो, प्रैक्टिकल ही बच्चों को सिखाया जाता है। मैंने देखा है, यहाँ पे मैं कई बार आती हूँ स्कूलों में, तो मैं बच्चों को देती हूँ, चाहे शिक्षा से हो, चाहे ज्ञान से हो, चाहे खेल से हो, या फिर वो क्या कहते हैं उसके लिए सांस्कृतिक प्रोग्राम से हो, या फिर हमारी जो संस्कृति होती है उसे लेते हैं ना। तो संस्कृति में जो बच्चों के जो बदलाव आया है वो मैंने हिंदी स्कूलों में देखा है। जो प्राइवेट स्कूल होते हैं उन बच्चों में मैंने नहीं देखा है ऐसा, क्योंकि वहाँ पे ऐसी शिक्षा मिलती नहीं है। वहाँ तो केवल फीस से मतलब होता है कि हमें फीस चाहिए, बाकी बच्चों से उन्हें कोई मतलब नहीं। एक क्लास में अगर 30-40 बच्चे होंगे तो क्या ध्यान देंगे उन बच्चों पर। लेकिन आपका नाम? जैसा कि आप लोगों को विदित है, आप लोगों ने देखा भी यहाँ पर कि आज हमारे विद्यालय में, लगभग सरकारी सारे विद्यालयों में हमारे उत्तराखंड राज्य में सरकार की ओर से एक प्रोग्राम चला है कि जो नए बच्चे प्रवेश होते हैं उनका प्रवेश उत्सव आज मनाया जाता है। आज इस बार मनाया, पिछली बार 6 अप्रैल को था, इस बार 11 अप्रैल को प्रवेश उत्सव पूरे राज्य में हमारा मनाया जा रहा है। जो कक्षा 6 में या जिस विद्यालय में जो भी छोटी कक्षा होती है, जो भी नया प्रवेश होता है, उन सारे बच्चों को यहाँ पर सम्मानित किया जाता है। उनका, जैसे हम घर में कहते हैं कि नया बच्चा पैदा होता है तो एक नई खुशी होती है, सब लोग उसका सम्मान करते हैं, ठीक उसी प्रकार से हमारे लोग नए बच्चे होते हैं, उनको सम्मानित करने का प्रयास विद्यालयों के द्वारा किया जाता है, जिनमें हमारे जनप्रतिनिधि भी शामिल होते हैं और हमारे अभिभावक सभी शामिल होते हैं। प्राइवेट स्कूल में तो जोर देने वाली बात तो हम ये कहते हैं, ये तो एक
कहते हैं भौतिक दशा भी नहीं, एक थोड़ा सा है, भौतिक तो है कि विद्यालय, लेकिन ऐसा भी विद्यालय है जो बिल्कुल छोटे कमरों में चलते हैं, उनमें भौतिक स्थिति भी नहीं होती, लेकिन एक देखा देखी हो रखी है कि बड़ा व्यक्ति प्राइवेट स्कूल में पढ़ा है तो मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, जबकि ऐसी तो नहीं है। हमारे सरकारी विद्यालयों में प्राइवेट से अधिक सुविधाएं हमारे पास उपलब्ध है। हमारे पास सिर्फ ये है कि हम दिखावा नहीं करते, नहीं तो हमारे यहाँ पर कंप्यूटर्स हमारे पास उपलब्ध होते हैं, यूथ क्लाब्स वगैरह हमारे पास होते हैं, यहाँ पर टोटली ट्रेन टीचर्स हमारे पास होते हैं। प्राइवेट स्कूल में तो आपके ग्रेजुएशन करने के बाद जो है या इंटर के पास भी जो है टीचर्स चले जाते हैं, उनको चाइल्ड साइकोलॉजी पता होता नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा गार्जियन चाहता है, क्योंकि एक नई पद्धति बनी है पलायन की, जिस प्रकार होता है कि हम पलायन कर रहे हैं, जब हम शहर की तरफ जाना है तो शहर की तरफ जाना है तो क्यों जाना है, फिर एक हाँ क्यों गए शहर कि हम स्कूल बच्चों को पढ़ाना है, चाहे वो स्कूल की बात आती है। बात हमने ये ली थी कि गार्जियन से हमने कहा था कि आप हमको केवल 25% दे दीजिए, हम 100% करते हैं, 25% देंगे आप हम बच्चे के साथ देंगे, उसके होमवर्क में, उसके जो अन्य कार्य होते हैं उनमें आप उसके बस्ते में, उसकी बुक्स में, उसकी अगर देंगे तो हम जो है 100% तो हम लगाते ही है, टीचर्स लगाता है, लेकिन हमारा जो बैक होता है, जो फीडबैक होती है, वो फीडबैक हमको बच्चे के विकास के लिए बहुत अधिक लाभदायक होता है। आपका नाम? मैं विजेंद्र भट्ट, सहायक अध्यापक, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय चंदौला। आज पूरे उत्तराखंड में प्रवेशोत्सव मनाया गया है। आप ज़्यादातर देखते हैं कि जब बच्चे को स्कूल जाने के लिए कहते हैं तो बच्चा रोता है, स्कूल जाना नहीं चाहता, लेकिन जब बच्चे से कहते हैं कि फलां व्यक्ति के बच्चे के बर्थडे में जाना है तो तुरंत कपड़े पहन के तैयार हो जाता है, क्योंकि वहाँ उत्सव जैसा माहौल होता है। तो इसी के दृष्टिगत उत्तराखंड सरकार ने निर्णय लिया कि जो स्कूल्स हैं वहाँ प्रवेशोत्सव मनाया जाए और वहाँ ऐसा वातावरण दिया जाए, जिस क्लास में बच्चे बैठेंगे वहाँ गुब्बारे लगाए जाएं, बच्चों का फूल मालाओं से स्वागत किया जाए, उन्हें कॉपी किताब, टॉफ़ी, चॉकलेट ये दिए जाएं। तो ये जो प्रवेशोत्सव है वो पौड़ी जनपद में बड़े ही धूमधाम से अच्छे तरीके से मनाया गया है और इसका एक उपलब्धि ये रही है कि बहुत अच्छे एडमिशन इसमें मिले हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कक्षा 1 से 5 तक 1830 नए एडमिशन हुए हैं आज, कक्षा 6 से 8 तक 2833 एडमिशन हुए हैं, कक्षा 9 से 12 तक 1631 एडमिशन हुए हैं। इस तरह से कुल मिला के कक्षा 1 से 12 तक 6294 नए एडमिशन हुए हैं। ये हमारे लिए उपलब्धि है।